दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। कल रात मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। भाई, हाई कोर्ट में जो जजमेंट की रुका हुआ था उसको जारी कर दिया गया है, यानी कि कल तारीख थी। उस तारीख में क्या जजमेंट आया, उस जजमेंट में क्या दिया हुआ है, पूरा डिटेल से वीडियो मैंने आपको रात प्रोवाइड करा दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्योंकि आपकी हो गई है हाई कोर्ट में बेहतरीन जीत। और उस जीत की वजह से अब आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, अगर एरियर मिलेगा तो कैसे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सभी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखना यूपी पीआरडी न्यूज टुडे, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की न्यूज देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जो आदेश कॉपी थी, जो जजमेंट रिलीज किया गया, उसकी कॉपी मैं अपने फेसबुक पर अपलोड कर चुका हूं। इंग्लिश वर्जन कर चुका हूं, हिंदी वर्जन भी आज अपलोड कर दूंगा। आपको वहां पर पूरा कॉपियां मिल जाएंगी। तो जो हमारा फेसबुक पेज है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप लोग फेसबुक पर जाइए और पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको फेसबुक पर भी मिलती रहे। यार, जो जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने वो गजब का दिया भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको। जब मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके दिखाया तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसमें जो वकीलों ने हमारे कंपेयर किया है कि भाई किस तरीके से होमगार्ड और पीआरडी जवान जो है समान है। पूरी बाकायदा सारणी जारी की गई। उस सारणी में हो एक तरफ होमगार्ड के काम और एक तरफ पीआरडी जवानों के काम, और उस सारणी को दिखाने के बाद कहा गया कि भाई देखिए कितनी समानता है। तो यहाँ पर जो याचिका करते थे उन्होंने क्लियर कहा कि भाई होमगार्डों के समान हमारे जो पीआरडी जवान हैं वो कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो फिर उनको सुविधाएं भी होमगार्ड के समान दी जाए। उसी दलील को देखते हुए बहुत सारे नियम और हवाला दिया गया, बहुत सारे नियमों का, बहुत सारी धाराओं का हवाला दिया गया, और सरकार ने भी अपना हलफनामा जो है वो उसमें दायर किया। लेकिन कोर्ट ने आखिर में जो कहा ना, वो यार देखने वाला था कि वाकई में कोर्ट ने जो कहा वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, और हकीकत भी यही है जो कोर्ट ने कही। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई चतुश्रेणी कर्मचारियों के लिए भी पारिश्रमिक निर्धारित न्यूनतम वेतन जो है वो उससे भी कम पीआरडी जवानों को दिया जा रहा है, यानी कि जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उससे भी कम जो है वो पीआरडी जवानों को दिया जा रहा है। जबकि पीआरडी जवान सेम होमगार्ड की तरह काम करते हैं, उनके पास वर्दी भी है, नियम भी है, सब कुछ है ना। उसके बाद भी हमारे पीआरडी जवानों को 4th श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन जो दिया जा रहा है। उसमें एक हवाला भी दिया गया था रसोइयों के केस का हवाला दिया गया था, जिसमें रसोइयों ने कोर्ट में केस डाला था कि भाई हमें जो है न्यूनतम सैलरी से भी कम सैलरी दी जा रही है। उसमें रसोइयों की जीत हुई थी और उनको न्यूनतम वेतन देने का, जो मानदेय देने का आदेश जो है वो कोर्ट ने जारी किया था। उसका हवाला दिया गया था कि भाई रसोइयों से भी कम उनको मानदेय दिया जा रहा है, 375 रुपए। और इसमें यह भी बताया गया कि भाई हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था, इसमें अलग अलग वकीलों ने जो ये 4 केस आपस में कंबाइंड किए गए, इन चारों के वकीलों ने अलग अलग दलीलें दी। वो सभी पूरा डिटेल से इसमें दिया गया है, 11 पेजों का है, ठीक है। और कोर्ट ने एक बात और कही कि भाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 जो है उसका हवाला देते हुए यहां पर कहा गया कि भाई याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा दिए गए औचित्य का उल्लंघन किया गया है, ठीक है। होमगार्ड जवानों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करना स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है। राज्य सरकार के लिए कही गई ये बात कि अगर आप हमारे पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान पारिश्रमिक और लाभ नहीं दे रहे हैं तो ये आपका मनमानी रवैया है। इसे ध्यान में रखते हुए रीट याचिका अनुमति के योग्य है और तदनुसार अनुमति दी जाती है, क्लियर कह दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षा दल के जवानों को देय पारिश्रमिक भत्तों की ऐसी दरों का पुनर्ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं
यानी कि रिव्यू किया जाएगा अब, और जिनका कुलयोग 30 दिन राज्य सरकार के एक पुलिसकर्मी के वेतन का न्यूनतम वेतन होना चाहिए, पुलिस कार्मिक के न्यूनतम के बराबर, ठीक है, न्यूनतम मूल वेतन जो होता है उसके बराबर जो है 30 दिन का इनका वेतन होना चाहिए। गृह रक्षा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा हकदार हैं। जिस चीज के होमगार्ड हकदार हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन के बराबर इनको वेतन दिया जाए, तो होमगार्ड्स को वो न्यूनतम वेतन दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पीआरडी जवानों को भी यही दिया जाएगा। अब कंफ्यूजन ये चला है, देखिए इसमें एक बात और कही गई थी कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को समय समय पर होमगार्ड जवानों को भुगतान की जाने वाली दर के बराबर परिलब्धियां पारिश्रमिक देने का आदेश भी पारित करेगी। तो राज्य सरकार यह आदेश पारित करेगी कि भाई होमगार्ड जवानों को, जो हमारे पीआरडी जवान हैं, उनको होमगार्ड जवानों के बराबर जो समय समय पर लाभ दिए जा रहे हैं, जो सैलरी दी जा रही है, जो मानदेय दिया जा रहा है, वो भी दिया जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपका डीए भी आपको सैलरी में लगकर मिलेगा जो होमगार्ड्स को मिलता है। अब ये कितनी सैलरी मिलेगी? 3 महीने का समय दिया गया सरकार को, 3 महीने का समय दिया गया कि भाई आप 3 महीने में ये निकालिए और हमें बताइए और जवानों को फायदा दीजिए। अब बात आती है कि भाई सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। तो सैलरी के बारे में जानते हैं अब, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की मदद लेना होगी। कैलकुलेटर मैं यहाँ पर फ्लैश कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा। देखिए मूल वेतन जो है होमगार्ड्स का वो है 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होमगार्ड्स को मूल वेतन दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको मिलता है, इस वक्त की बात कर रहा हूं अभी, यानी कि 4 अगस्त को अभी जो डीए मिल रहा है वो है 42%, ठीक है। तो 600 का अगर 42% आप निकालेंगे तो 252 रुपए जो हैं आपको डीए के रूप में मिलेंगे अगर होमगार्ड के समान सरकार कर देती है ऐलान, ठीक है। तो 252 रुपए आपको मिलेंगे डीए के रूप में, प्लस इसमें 600 रुपए आपका मूल वेतन, यानी कि 852 रुपए आपको जो है वो मानदेय के रूप में डेली के मिलेंगे। अभी 375 या 395, ठीक है, यही मिल रहा है आपको। लेकिन एकदम सैलरी में अच्छा खासा उछाल आएगा और आपकी सैलरी 852 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। मानदेय की बात कर रहा हूं, सैलरी से मतलब यहां मानदेय है, ठीक है। इसको गुणा कर लेते 30 दिन से, यानी कि 30 दिन की जो आपका मानदेय होगा वो होगा 25,560 रुपए। ये आपको दिया जाएगा मानदेय के रूप में प्रति महीना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी गणना होगी। अब जो है बताया जा रहा है कि भाई ये यहाँ पर जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है वो जारी कर दिया गया है, और 4% डीए की बढ़ोतरी संभव है, तय हो गई है, ठीक है। वो तो उसका फायदा अलग मिलने वाला है। तो अब बात आती है भाई सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन अब एरियर का क्या होगा, ठीक है। तो एरियर के लिए जो यहां पर हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भाई इनको एरियर दिया जाए। होमगार्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई इनको एरियर इस तारीख से दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट के इस जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि भाई इनको एरियर दिया जाए। अगर एरियर दिया जाता है तो भाई कब से दिया जाएगा? 15/27/2021, यानी कि 2021 वाला जो केस है जो इसके साथ कनेक्ट किया गया वो सबसे पुराना केस है। अगर बाई चांस एरियर मिलता है तो भाई यहां पर जो एरियर मिलेगा वो 2021 के हिसाब से मिलेगा। वैसे मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरियर की कोई भी यहां पर घोषणा जो है हाई कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। ये बात क्लियर समझ लीजिए। अगर एरियर मिलता है तो 2021 से मिलेगा, क्योंकि 2021 में ये केस डाला गया था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, अगर सरकार इस वक्त होमगार्ड के समान सैलरी भी कर देना तो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के इस टाइम में ये घोषणा मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो टाइम खराब होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि काम जो है वो पीआरडी जवानों के ठीक होमगार्ड्स के समान है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जीत आपकी पक्की है ना। उम्मीद करता हूं आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। उसके बाद भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दूं। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए भाई, जो आपका ये प्रकरण है, पूरा जो आदेश आया है, जो जजमेंट आया, उसको लेकर मैंने ट्वीट कर दिया है, ठीक है।
आप लोगों से गुजारिश है कि भाई ट्विटर पर जाइए, मेरे ट्विटर अकाउंट पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और जो मैंने ट्वीट किया उसको रीट्वीट कीजिए, बहुत जरूरी है, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई आपका जो आदेश आया वो क्या आया है, आपका जजमेंट में क्या है, सरकार की भी आंखें खुल जाए और जितने भी न्यूज एजेंसी हैं उनको भी पता चल जाए। मुझे लगता है 1-2 दिन में आपकी जो ये न्यूज है ये सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाली है। चलिए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय दीजिए, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।